Hello students, welcome to Magnum IAS. Today we'll start a new chapter, Indian National Movement. The first sub point is Revolution of 1857. ठीक, तो इसके हम लोग 30-35 क्वेश्चन देखेंगे, जितने हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, 15-20 मिनट में हम लोग ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली सारे PYQs हैं। अगर आप लोगों का कुछ सुझाव हो मेरे पढ़ाने से लेके, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट मेरठ, बैरकपुर, अंबाला या लखनऊ। इसका सही आंसर है बैरकपुर। कहाँ पे हुआ था? बैरकपुर। और कौन से ब्रिगेड से थे? 34th नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, उसमें गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? कैनिंग थे। ठीक है, तो इस समय इसकी ये तो आप लोग को बेसिक के पता होना चाहिए। द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज। ऑप्शन: Dalhousie's The Doctrine of Lapse by Lord Dalhousie. Suspicious about the British interference. Suspicion about British interference in religion, military discontent या फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। ठीक है, इमीडिएट कॉज था। कॉज तो बहुत सारे थे, लेकिन ये इमीडिएट कॉज था। Next question. When was the new Enfield rifle with greased cartridge introduced in the British Indian Army? November 1856, December 1856 या फिर जनवरी 1857 या फरवरी 1857? नमस्कार। तो तीसरे का जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा। ठीक, दिसंबर 1857 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, With which uprising is मंगल पांडे एसोसिएटेड? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या नन ऑफ दिस? ये तो हम लोग अभी करके आए हैं, तो इसका सही आंसर होगा बैरकपुर। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शंस इज ट्रू अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857? इसमें से कौन सा सही है ये बताना। ठीक है, इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज इंडियन म्यूटनी, ब्रिटिश हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब्ड it as a war of independence, it gave a death blow to the system of East India's Company rule in India, it was for the improvement of administrative machinery in India। तो इसका जो सही आंसर होगा, it gave a death blow to the company। ठीक, क्योंकि इसके बाद कंपनी का सिस्टम खत्म करके क्राउन का रूल ले आया गया। ठीक, इंडिया में। Who among the following was bestowed with the title Sahib-e-Alam Bahadur by Bahadur Shah during the uprising of 1857? इसमें आपके ऑप्शन है अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, बख्त खान या फिर हसन खान। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो सी, बख्त खान को दिया गया था। किसको दिया गया था? बख्त खान को। क्वेश्चन नंबर 7, What was the main cause of 1857 revolt? मेन कॉज पूछा जा रहा है हमसे। ठीक, तो पब्लिक आउटरीच या मिलिट्री डिसकंटेंट, मैनेजमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज या फिर पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? बहुत ही सरल आंसर होगा इसका, मेरठ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉज। इसके ऑप्शंस हैं कानपुर रिवोल्ट एंड टेकिंग ओवर लीडरशिप बाय नाना साहेब, बेगम हजरत महल लीडरशिप ऑफ अवध, मार्चिंग ऑफ सिपॉयज टू दिल्लीज रेड फोर्ट या फिर रिवोल्ट ऑफ रानी झांसी। ठीक है, 9th का क्या सही आंसर होगा? सी, मार्चिंग ऑफ सिपॉयज टू दिल्लीज रेड फोर्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज लोटस एंड चपातीज, ईगल, स्कार्फ या 2 स्वॉर्ड्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोटस एंड चपातीज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज रिकैप्चर्ड बाय इंग्लिश? झांसी, मेरठ,
दिल्ली एंड कानपुर। तो इसका क्या सही आंसर होगा? दिल्ली। ये किसके द्वारा रिकैप्चर कर लिया गया था? इंग्लिश के द्वारा। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये देखिए, आपको बर्थ प्लेस इनको पता होना चाहिए, आपको इनका बर्थ प्लेस पता होना चाहिए। तो ये झांसी नहीं है, पहली बात। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि झांसी होगा, झांसी नहीं है, इसका सही आंसर है वाराणसी। ठीक है, मणिकर्णिका इनका बचपन का नाम था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एट बरेली? बरेली से कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या विरजित कादिर? तो इसका जो सही आंसर है खान बहादुर है। ठीक है, खान बहादुर। कुंवर सिंह बिहार से थे। बिहार में ये जगदीशपुर में रिवोल्ट किए थे मेनली। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड? तो महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ पे है? ग्वालियर में है। ठीक। नेक्स्ट, महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बैटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट ह्यूज रोज, गफ, नील या फिर हैवलॉक? इसका जो सही आंसर है ह्यूज रोज। ठीक। नेक्स्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय? तो इसका तो बेगम हजरत महल होगा। ठीक है, तांत्या टोपे कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, तांत्या टोपे नाना साहब कानपुर से थे। ठीक है, और तांत्या टोपे और नाना साहब दोनों लोग मिलकर रिवोल्ट करते। इसको आप दोनों को देख लीजिएगा, नाना साहब और तांत्या टोपे को। हमें लगता है ये दोनों साथ में रिवोल्ट कर रहे थे कानपुर में। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेवोल्यूशनरी वुमेन हु लेड रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन अवध वाज? रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा अशरफ अली या फिर बेगम हजरत महल? तो इसका सही आंसर होगा बेगम हजरत महल, जिसको आज लखनऊ भी कहते हैं, अवध को। ठीक है, एक मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम? बंगाल, अवध, बिहार, राजस्थान? तो 18th का आंसर होगा अवध। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद? इलाहाबाद में कौन था? तो इसके जो सही आंसर होगा मौलवी लियाकत अली। ठीक, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ? ये तो अभी हम लोग करके आए हैं, बेगम हजरत महल। ठीक। हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो उसके नाना साहब कमांडर इन चीफ तांत्या टोपे। ये देखिए, यही क्वेश्चन मिल गया, हम आपको ढूंढने के लिए बोल रहे थे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तांत्या टोपे। यही मुझे कन्फ्यूजन भी था। अजीमुल्ला खान वाज एन एडवाइजर टू? नाना साहब, तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या फिर कुंवर सिंह? तो इसका नाना साहब, अजीमुल्ला खान वाज एडवाइजर ऑफ नाना साहब। स्टूडेंट्स, मेरी आज भी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, तो नाक में थोड़ा सा है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ मैनेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय फ्रेंड, कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय ब्रिटिश? इसके ऑप्शंस हैं नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या फिर तांत्या टोपे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसका आंसर देंगे, फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा तांत्या टोपे या फिर तात्या टोपे, जो भी आप लोग प्रोनाउंस करें। द रियल नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वाज रामचंद्र पांडुरंग? कुंवर सिंह, तांत्या टोपे, नाना साहेब या फिर मंगल? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तांत्या टोपे, तात्या टोपे। ठीक है। नेक्स्ट, Indians were assured of many things in declaration by Queen Victoria in 1858. Which among the following assurance was fulfilled by British government? Policy of annexation will be abandoned. Status quo of native rulers would be maintained. Equal treatment would be given to all subjects, Indians and Europeans. D. There would be no interference in social and religious beliefs of Indians. तो इसका जो सही आंसर होगा वो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वुड बी अमेंडेड, विल बी अमेंडेड, ये सही आंसर हो गया हम लोग का।
क्योंकि एनेक्सेशन की पॉलिसी इन लोगों ने छोड़ दी तो बाकी सब में उंगली कर रहे थे ये लोग, ठीक है। Who was the leader of revolutionaries in Bihar during the revolt of 1857? नामदर खान, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा तो झारखंड से थे। इन्होंने उलूगुलान चालू किया था झारखंड में, छोटा नागपुर प्लेट्यू से, ठीक है। और इसका जो सही आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग commissions is associated with army reorganization after suppression of revolt 1857? तो आर्मी रिऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा कमीशन बैठा था, वो है पील कमीशन, ठीक है। पील कमीशन बैठा था आर्मी के रिऑर्गेनाइजेशन के लिए। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम द, ब्रिटिश ने कहाँ से रिक्रूट करना चालू किया? ब्राह्मण्स ऑफ यूपी एंड बिहार। ब्राह्मण्स को यूपी एंड बिहार से क्यों करेंगे, यही तो सबसे ज़्यादा रिवोल्ट वाले थे। बंगालीज ऑफ उड़ीसा फ्रॉम द ईस्ट, गुरखा सिख एंड पंजाबीज इन द नॉर्थ। तो इन्होंने यहीं पकड़ा, गुरखा सिख पंजाबी को पकड़ा। ये लोग इससे पहले एडमिट भी नहीं, कई से बहुत सारे लोग नहीं आए थे इसमें, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे मिलिट्री में। बिहार और यूपी के बहुत सारे थे, यानी अवध कहा जाता था उस समय। व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर टेकिंग ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन? तो कब डिक्लेयर हुआ था ये? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1858 को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1857 इन असम? 1857 का रिवोल्ट का असम में कौन लीडर था? तो इसका जो है दीवान मनीराम दत्ता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कम, असम वाला तो बहुत कम आता है, मेरे सामने भी पहली बार ही आया है। द सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बिहार फ्रॉम 15th July 1857 टू 20th January 1858। बिहार में कौन सा सेंटर था? 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक बिहार में जो था वो जगदीशपुर था। जगदीशपुर को किसने जीता था? कुंवर सिंह, अभी हम लोगों ने बताया था। विच पर्सन ऑफ द जगदीशपुर टुक द लीड ऑफ रेवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? ये तो हम लोगों ने बात किया कुंवर सिंह, ठीक है। 33, किंग ऑफ जगदीशपुर वाज, ये भी कुंवर सिंह। तो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट? ये थोड़ा सा अच्छा है। इसका जो आंसर तात्या टोपे, नवाब वजीर खान टोंक, या फिर महाराज राम सिंह के ठाकुर कुशल सिंह अहुआ? ठाकुर कुशल सिंह अहुआ इसके सही आंसर है। ये किस क्वेश्चन का सही आंसर है? क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं फिर से, ठीक है। हु डिफीटेड जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो ये कुशल सिंह अहुआ है। तो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट अ सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1857? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जयपुर। अजमेर, नीमच, अहुआ सब था, लेकिन जयपुर नहीं था। आई एम सो सॉरी गाइस, सो सॉरी फॉर दिस, ओके। तो हम लोग सेशन यहीं तक रखते हैं, और आपका अगर कोई सजेशन होगा मेरे वीडियो को लेके तो आप बिल्कुल मुझे सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।